छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी मातृत्व शिशु केंद्र चैताडी का किया गया निरीक्षण। अस्पताल में पूरे वार्ड और विभाग का किया गया भ्रमण। गंदगी पर जाहिर की गई चिंता, दिए गए कई दिशा निर्देश। विद्यापति पर्व के रूप में मैथिली विकास मंच गिरिडीह का वार्षिक सम्मेलन का हुआ धूमधाम से संपन्न। महाकवि विद्यापति को किया गया याद। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा की गई प्रस्तुति। जामा मस्जिद भंडारीडीह में हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से ट्रेनिंग कैंप का किया गया आयोजन। झारखंड सरकार की तरफ से हज पर जाने वाले लोगों को दिया गया ट्रेनिंग। 35 महिला 55 पुरुष ने लिया भाग। और वैसाखी पर्व को लेकर गुरुद्वारे में गुरु सिंह सभा में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आकर्षक रूप से सजाया गया था गुरुद्वारा। बाहर से आए कलाकारों द्वारा शब्द कीर्तन का किया गया प्रस्तुत। मैथिली विकास मंच गिरिडीह का वार्षिक सम्मेलन विद्यापति पर्व समारोह के रूप में रविवार देर रात 12:30 बजे तक अर्घा घाट स्थित श्रम कल्याण केंद्र में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष डॉक्टर PN झा ने किया। वहीं मंच संचालन मंच के संरक्षक विद्यानाथ जी ने किया। मौके पर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव, फिल्म अभिनेता मोहम्मद जिशान कदारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर मैथिली विकास मंच की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाकवि विद्यापति की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित और पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। बाद में मंच के सचिव डॉक्टर पीताम्बर झा ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस मौके पर मैथिली विकास मंच के अधिकारियों ने बताया कि मैथिली परिवार संस्था विद्वानों की संस्था है। मैथिली भाषा पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में बोली जाती है। यह मधुर भाषा के रूप में माना जाता है। अतिथियों ने मंच के प्रति आभार व्यक्त करते हुए खूब प्रसन्नता व्यक्त की। झारखंड हर साल के भांति इस साल भी हम सब 1981 में ये संस्था के स्थापना भेल छला है और आज तक हम सब इस चीज के परंपरा के आगे निभा रहा छी। 45वां वर्षगांठ में हम सब आई ई प्रोग्राम मैथिली विकास मंच द्वारा सुनियोजित कल गेल छै और एहिठाम अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भे रहल छै। प्लस हम सब अपना मिथिलावासी लोग बैठ के अपन प्रोग्राम के आनंद लै छी। गिरिडीहवासी सब लोग हमारा सबके साथ छथिन, सब लोग आयल छथिन। सब उनको सबके बहुत बहुत धन्यवाद जे हमारे सबके समाज के उत्थान करे में सब लोग के सहयोग है और सब लोग हमारा सबके साथ। एहि कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि दिनेश यादव जी छला है। उसके बाद मोहम्मद जिशान जी सिने अभिनेता छला है। OP मिश्रा जी छलथिन है। प्लस हमारे मंच के सारे कार्यकर्ता, सारे नवयुवक कार्यकर्ता लोग, पुरान कार्यकर्ता लोग, सब लोग के सहभागी से ये कार्यक्रम के हम सब सफल बनावे के कोशिश कर रही छी। एहि लेल हम सब गिरिडीह के जनता, मिथिला के जनता सबके बहुत बहुत कोटि कोटि से धन्यवाद व्यक्त करै छी। जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई है। पूर्व में ये विद्यापति समिति के नाम से जाना जाता था, बाद में मैथिली विकास मंच के नाम से जाना जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने वार्षिक कार्यक्रम विद्यापति पर्व समारोह का आयोजन श्रम कल्याण केंद्र के परिसर में हो रहा है। समारोह का उद्घाटन करता एवं मुख्य अतिथि के रूप में थे दिनेश चंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद गिरिडीह, एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में फिल्म अभिनेता जिशान कदारी उपस्थित हैं और मिथिलांचल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा रंगादन सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुत होने जा रहा है। इसमें जो मुख्य
है कलाकार है वो अरविंद जी हैं और अन्य उनके साथी कलाकार हैं जो विश्व स्तरीय मैथिली कलाकार हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य है जो मिथिलांचल हमारा जो संस्कार है, संस्कृति है, भाषा है, उसको जो हम लोग वहाँ से रोजी रोटी के तलाश में अपने धंधा पानी के समाज से जो हम लोग वहाँ से यहाँ रह रहे हैं, माइग्रेट करके आए हैं, वहाँ पर जो है हमारी संस्कृति का, सभ्यता का, भाषा का विकास हो, उसको हम लोग लगातार बनाए रखें, यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहा है। साथ ही साथ एक सामाजिक संस्था के रूप में हम लोग लगातार कार्य करते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, जिसके हम लोग कोरोना में बहुत अच्छा काम किए थे, जिसके लिए प्रशासन द्वारा हमें प्रशस्ति पत्र भी हम लोग को दिया गया था। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते जा रहे हैं। एनजीओ के रूप में एक संस्था रजिस्टर्ड भी है और आगे भी करते रहे। इसमें हमारे गिरिडीह क्षेत्र के भी जितने गिरिडीह वासी हैं उनका अच्छा योगदान रहता है, समर्थन रहता है और हमारे कार्यक्रम को बहुत ही इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं और ये कार्यक्रम पूरे रात 3 बजे 4 बजे तक चलता है। हमारे जो कलाकार आए हुए हैं ये भी हमारे परिवार के आदर्श समाज के ही आदमी है, परिवार के ही आदमी है और वो केवल प्रोफेशनल रूप में हमारे यहाँ नहीं आते हैं, जबकि हमारे साथ वो अनप्रोफेशनली सामान्य रूप से जुड़े हुए रहते हैं, हमारी सब चीज़ों को समझते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। हमारी कमी है कि हम थोड़ा दूर हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हमें उस चीज़ को सुधारना होगा, सिनेमा में भी लाना होगा और लोगों तक पहुँचाना होगा। जैसा अभी भैया बता रहे थे दिनेश भैया की हर फील्ड में यहाँ के लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, IAS हो, IPS हो। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं। मेरे बहुत ही क्लोज एक फ्रेंड है, छोटा भाई है रणदीप झा, जिसने भी एक फिल्म बनाई थी हला हल, फिर उसने कोहरा बनाई, काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो अब क्यूरियोसिटी होती है कि यार इस वर्ल्ड को जानूँ, इस दुनिया को जानूँ, इस लैंग्वेज के जानूँ, यहाँ के कल्चर को जानूँ। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल कुछ ना कुछ इस पर भी बनाऊँगा और जल्दी से जल्दी सीखूँगा। And thank you so much. Thank you. बैसाखी पर्व को लेकर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में रविवार को 3:30 बजे तक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरुद्वारा को आकर्षक रूप से सजाया गया। मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया था। इस दौरान देहरादून से भाई हरप्रीत सिंह और उनकी टीम पहुंची। कई शब्द कीर्तन प्रस्तुत हुए जिसे सुनकर सत्संग निहाल हो गई। खालसा पंथ के 326वें स्थापना दिवस को लेकर गुरुद्वारा में गुरु सिंह सभा में 7 अप्रैल से चल रहे सहज पाठ का आज संपन्न हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए गुरुद्वारा में गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि आज के दिन ही 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा की गई थी। आज के दिन ही उन्होंने लोगों के बीच अमृत संचार किया था। कहा कि इस दिन ही हम लोगों को उत्साह के साथ मनाते हैं। वैसाख को हम लोग खालसा सिरजाना दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन ही हमारा नया वर्ष शुरू होता है। उन्होंने कहा कि सिखों का जो स्वरूप है वह आज के दिन ही हम लोगों को मिला था। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करते हुए सिख समाज को समाज और हिंदू की रक्षा के लिए तैयार किया था। इस दौरान गुरुद्वारे में भव्य लंगर का आयोजन किया गया और इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया द्वारा रतन गुप्त को भी सिरोप देकर सम्मानित किया गया। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, चरणजीत सिंह सलूजा, अमरजीत सिंह सलूजा, कुंवरजीत सिंह सलूजा, गुरु गोविंद सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह उर्फ बंटी, जोरावर सिंह सलूजा, बलविंदर सिंह, गुरदीप सिंह, परमजीत सिंह, ऋषि सिंह, राजेश सिंह, राजू चावला, हरमित सिंह बग्गा, गोल्डी सिंह समेत काफ़ी संख्या में समाज के महिला एवं पुरुष गण मौजूद थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग बैसाखी बड़े ही प्यार से, बड़े ही उत्साह से, बड़े ही श्रद्धा भावना से अपना गुरु पर्व बैसाखी मना रहे हैं। और इस पर्व में सबसे बड़ी बात कि सन 1699 आज ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, 326 साल हुए और उस समय में ये जो सिख धर्म आप देखते हैं, ये धर्म गुरु नानक देव जी से जरूर शुरू हुआ, लेकिन इसका जो स्वरूप है जिसे सिख एक सजाया गया, जो आज पगड़ी और अन्य स्वरूप जो आप जितना 5 ककार जो हम सजाते हैं, ये जितने हैं ये उन्होंने उनका दिया हुआ और एक अलग स्वरूप के बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने इस विचार से कि सिख अपनी अलग पहचान बनाए और एक
सिपाही के रूप से, एक जैसे हर एक के अपने अपने वस्त्र होते हैं सिपाही के, उसी तरह अपना सजे और दिखे भी, तो वो अपनी ईमानदारी के साथ और अपने लोगों के बीच में जो एक सेवा भावना के साथ जुड़े, और आज जिस तरह से सिख सेवा भावना से जुड़ते हैं उसे आप सभी देखते हैं। तो ये सिख कौम जो बनी है, सिख जो बनाए गए हैं, ये सब उस समय आज से मात्र 326 साल पहले बस सजाए गए हैं, और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें दिया है ये स्वरूप। आज के दिन में इसी पर्व को हम लोग बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। सारे देशवासियों को, सारी संगत को बहुत बहुत इस गुरु पर्व की बधाई, और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें आए, लंगर छकें और गुरु का आशीर्वाद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईसाई धर्मावलंबियों ने पचम्बा समेत अन्य गिरजाघरों में रविवार को 1 बजे तक खजूर इतवार पर्व उत्साह से मनाया। चर्च आराधना की अगुवाई पचम्बा CNI चर्च में रिब्रेन सन्नी दास द्वारा किया गया। मौके पर संडे स्कूल के बच्चों ने अपनी भागीदारी दर्ज की। बताया गया कि सबसे पहले मसीहा धर्मावलंबियों ने सुबह प्रभात फेरी निकाली और चर्च के चारों ओर घूम कर गीत गाकर आराधना किया। बाद में चर्च आराधना के दौरान संदेश देते हुए रिब्रेन सन्नी दास ने बताया कि आज ही के दिन ईसा मसीह यरूशलेम गए थे और उनका स्वागत वहाँ के लोगों ने अपनी खुशी जताने के लिए रास्ते में अपने कपड़े बिछाकर और खजूर की डालियों से किया था। उसी का
अनुसरण करते हुए हम सभी आज के दिन आनंद और उत्साह पूर्वक मनाते हैं। इधर संडे स्कूल के बच्चों एवं शिक्षिकाओं द्वारा गीत प्रस्तुत किया गया। प्रभात फेरी और चर्च आराधना में संगीत, तिंगा, विलियम जैकब, रंजना कुमारी, सुरंजन मरांडी, सतीश केशव, ग्लोरिया केशव, केबी मरांडी, संचिता मरांडी, निहार सोरेन, मनोज लाल, अमेलिया हासदा समेत सैकड़ों श्रद्धालुगण मौजूद रहे। पीरधार प्रखंड के कुंडको समेत 3 शिव मंदिरों में रविवार को 5 बजे तक भुगता पर्व को लेकर मेला लगा। 3 दिनों तक चले इस पर्व को आस्था के साथ मनाया गया और अंतिम दिन रविवार को मेले का आयोजन के साथ यह पर्व संपन्न हो गया। प्रखंड के कुंडको, पर्वतपुर व राजो मधुपुर गांव में यह मनाया गया। यह पर्व शिवजी की खुशी के लिए मनाया जाता है, जिसमें चड़क पर्व, बिशुआ पर्व, भुगता पर्व आदि के नाम से जाना जाता है। यह पर्व बिशुआ पालगंज में अगले शुक्रवार को मनेगा। शनिवार को मेला लगेगा। बताया कि कुंडको में अधिक संख्या में लोग व्रत करते हैं। बताया गया कि इस पर्व में लोग शिवजी से मन्नत मांगते हैं और पूर्ण होने पर व्रत करते हैं, जिसमें पाठ में कील लेकर लकड़ी के खंभे में झूलते हैं, जो चारों तरफ से झुलाया जाता है और जो झूल लेते हैं उनके द्वारा नीचे फेंके गए कई सामानों को, फूल आदि को लोग सुरक्षित रखते हैं। कुंडको में यह पर्व संपन्न कराने के लिए समिति का भी निर्माण किया गया है। यहाँ विशाल मेले का भी आयोजन हुआ। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भंडारीडीह जामा मस्जिद में हज कमेटी ऑफ इंडिया झारखंड सरकार की तरफ से हज पर जाने वाले लोगों का ट्रेनिंग कैंप रविवार को 12 बजे से लगाया गया। इस दौरान तकरीबन 35 महिला और 55 पुरुष इस ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुए। इस कैंप में ट्रेनिंग देने के लिए हज कमेटी ऑफ झारखंड सरकार की तरफ से जनाब हाजी सिद्दीकी साहब रांची से तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने भी सारे हज यात्रियों को बेहतरीन ट्रेनिंग दिया। यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में चतरा से आए
जनाब मौलाना अब्बू दराद साहब मौजूद रहे, जिसे हज के ट्रेनिंग का बहुत ही अनुभव है। उन्होंने सभी हज यात्रियों को बेहतर ट्रेनिंग दिया और मरकज जामा मस्जिद भंडारीडीह में इमाम हाजी इदरिस साहब ने भी लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अंजुमन भंडारीडीह के सदर मोहम्मद तस्लीम, सेक्रेटरी मुदरसिर रियाज, मोहम्मद अफाक नौसाद, रियाज खालिद, मुनावर चांद, महमूद आलम सिद्दीकी, प्रोफेसर मंजू आलम अंसारी, अहमद आसिफ, अबूकर पप्पू आदि ने योगदान दिया। इसके अलावा डॉक्टर रियाज ने बताया कि हाजियों को बहुत ही जल्दी इंजेक्शन दिलवाने का कैंप भी उनके द्वारा अस्पताल में लगाया जाएगा। इधर वार्ड पार्षद अब्दुल ने सभी का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुदस्सिर रियाज, सेक्रेटरी भंडारीडीह अंजुमन इस्लाहुल मोमिनीन। अल्लाह के फजल से आज हमारे यहाँ हाजियों के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया, जो हर साल हज कमेटी की तरफ से हमें जिम्मेदारी दी जाती है गिरिडीह भंडारीडीह जामा मस्जिद को। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने उसका शुरुआत किया है। लगभग 9 बजे से तमाम हाजियों का आना शुरू हो गया। टोटल हाजी जो हैं वो 104 मर्द और लेडीज़ मिला करके वो सारे लोग आए हैं। इसमें ट्रेनिंग के लिए रांची से भी सिद्दीकी साहब आए हुए हैं और जनाब हजरत मौलाना अबू दरदा साहब चतरा के, और हमारे इमाम साहब जामा मस्जिद भंडारीडीह के मौलाना इदरिस कासमी साहब, और ये सारे लोग जो है, और इसके साथ साथ हमारे भंडारीडीह के तमाम आवाम, सारे का पूरा योगदान है इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। और इंशाअल्लाह हम लोग आगे भी इस खिदमत को अच्छे तरीके से अंजाम देते रहें। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चातरदेव स्थित मातृत्व शिशु केंद्र का रविवार को 4 बजे निरीक्षण किया। उनके आगमन पर स्वास्थ्य विभाग के डीएस डॉक्टर राजीव कुमार, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर रेखा झा सहित अन्य अधिकारी और स्वास्थ्यकर्मी ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे और सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल परिसर का संपूर्ण भ्रमण किया। उन्होंने लेबर रूम, वार्ड, ऑपरेशन थिएटर समेत अन्य विभागों का जायजा लिया और वहां मौजूद सभी व्यवस्था को देखा। निरीक्षण के क्रम में मंत्री ने अस्पताल में फैली गंदगी और साफ सफाई की कमी पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मातृ एवं शिशु केंद्र जैसे संस्थान में स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मंत्री ने कर्मियों की कमी का मुद्दा उठाया और कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए ताकि मरीजों को बेहतर सेवा मिल सके। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने को कहा। उनके साथ ही मंत्री ने अस्पताल में मौजूद गर्भवती महिलाओं और परिजनों से बातचीत कर उनकी समस्या सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। निरीक्षण के बाद मंत्री ने संबंधित विभाग को अस्पताल की व्यवस्था सुधारने और स्वच्छता बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए और फिर अन्य कार्यक्रमों के लिए रवाना हुई। आज मातृ शिशु अस्पताल में निरीक्षण के लिए आए थे और कई है महिलाएं हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडी हैं, कुछ महिलाएं हैं जो जिनका अभी बच्चे भी हुए हैं। तो ठीक है, लोगों से जो बात करने पे मैंने संतुष्टि जाहिर की, लेकिन कुछ थोड़ी और मैंने अस्पताल परिसर है, बड़ा परिसर है, लेकिन साफ सुथरा और आवश्यकता है कि और सफाई हो, और यहाँ कर्मचारी की भी कमी है। थोड़ा सरकार को चाहिए कि जितना है, चूँकि इतना बड़ा जिला है और अभी जिस तरह से पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में भी छोटे बच्चों के लिए भी जो सुविधा उपलब्ध की गई है, तो उसमें भी बाहर से भी, धनबाद से भी लाके बच्चे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ी और अगर डॉक्टर की व्यवस्था होगी तो शायद और अच्छे से लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। डॉक्टर और स्टाफ्स की कमी है, जिसकी वजह से थोड़ी सी और डॉक्टर को चाहिए। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी।
इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आरके महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बीमारहाल कोडरमा लोकसभा के पूर्व सांसद तिलकधारी प्रसाद सिंह को देखने के लिए गांडे के सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन बैठा रविवार को 1 बजे नवजीवन नर्सिंग होम पहुंचे। इस दौरान इन्होंने उनसे मुलाकात किया और हालचाल लेते हुए उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की भगवान से कामना की। श्री बैठा ने कहा कि राजनीतिक गुरु के रूप में उनके व्यक्तित्व और उनके आशीर्वाद से अपने राजनीतिक दौर में बहुत कुछ सीखने को मिला। कहा कि वे हमेशा समाज को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। यही कारण है कि आज सभी समाज के लोग उनके शीघ्र स्वस्थ होने की दिल से कामना कर रहे हैं। गिरिडीह देवघर से रांची जाने के क्रम में कुछ देर के लिए झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार पचंबा के शिवपुरी कॉलोनी स्थित भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर विनय कुमार सिंह के घर पहुंचे। इस मौके पर ढोल नगाड़े के साथ महामहिम राज्यपाल का स्वागत किया गया। वहीं विनय सिंह और अन्य भाजपाइयों ने राज्यपाल को बुके और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर झारखंड राज्य के विकास को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। मौके पर उपस्थित भाजपा नेता और अन्य लोगों से राज्यपाल ने बातचीत की। बता दें कि शनिवार को एक समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल रांची से सड़क मार्ग होते हुए देवघर गए थे। समारोह में शामिल होने के बाद बाबा बैद्यनाथ धाम का पूजा आराधना कर पुनः सड़क मार्ग होते रांची लौटे थे। इसी क्रम में गिरिडीह में इनका आगमन हुआ। आज झारखंड प्रदेश के महामहिम आदरणीय संतोष गंगवार जी का गिरिडीह के पावन धरती पर सवेरे आगमन हुआ था। वहाँ सर्किट हाउस में स्वागत हुआ। उसके बाद हम लोग जो है देवघर एक कार्यक्रम था उनका, और उस कार्यक्रम के लिए गए। बाबा भोलेनाथ का साथ में दर्शन करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के उपरांत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मेरे आवाज़ से पूरी गिरिडीह में महामहिम राज्यपाल का आगमन हुआ, जहाँ हम लोगों को पूरे परिवार सहित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल के भी लोग सम्मानित और गिरिडीह के नागरिकों के द्वारा भव्य रूप से उनका आज स्वागत किया गया। और हम लोग काफ़ी
हर्षोल्लास में है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। महामहिम जो झारखंड प्रदेश के हमारे यहाँ आए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जितने भी लोग आए हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए मैं बाबा भोलेनाथ से जो है आशीर्वाद मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि महामहिम राज्यपाल स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और पूरे झारखंड प्रदेश में जो है एक कीर्तिमान स्थापित करे। जय बजरंग। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।